उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बलदेव सिंह औलख साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज उनसे तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे। सर, आज सुबह अखिलेश यादव अचानक से डीजीपी मुख्यालय पहुंच गए, कार्यकर्ता पहुंच गए, वहां पे प्रदर्शन किया उन्होंने। और उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि बड़ा अन्याय कर रही है सरकार, उनके कार्यकर्ताओं को जेल भेज रही है, उन पे अन्याय कर रही है। देखिए, ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो योगी जी की सरकार है, वो काम करने में व्यस्त है। वो चाहती है यहाँ पे उद्योग लगे। आपने देखा, सभी कैबिनेट मिनिस्टर फॉरेन कंट्रियों में गए, इंडस्ट्रियों से मिले और वहाँ से लोगों से वार्ता करके आए कि यहाँ पे फरवरी में जो इन्वेस्टर्स समिट होगा, उसमें कई कई हज़ार करोड़ रुपए के यहाँ पे एमओयूज होंगे। तो सरकार तो लगी है किस तरह से नौजवानों को रोज़गार दे सके, किस तरह से नौजवानों के तरक्की के लिए, उनके लिए भला हो सके, किस तरह से किसानों का भला हो। सरकार तो अपने काम में लगी हुई है, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि अखिलेश जी के पास कोई काम नहीं है। और आपने देखा, जब भी चाहे विपक्ष में है, अगर सरकार सही काम कर रही है तो उसको सही ज़रूर कहना चाहिए, मगर उन्होंने आज तक सरकार सही काम करते हुए कभी उन्होंने सरकार की तारीफ नहीं करी और उन्होंने अपना झूठा ब्लेम लगाने के काम किए हैं। तो इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ना कोई उनके पास विजन है कोई, और ना उनके पास कोई आगे की का भविष्य का कोई टारगेट है। तो इसलिए वो जो कर रहे हैं वो करते रहें, उससे कोई फर्क पड़ने। नहीं, कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे झूठे लिखे जा रहे हैं। आज़म खां का भी नाम उन्होंने लिया कि आज़म खां को बेवजह प्रताड़ित किया गया। मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, बकरी चोरी, भैंस की घंटी चोरी, ये सारे के सारे मामलात दर्ज किए गए। कहने लगे कि बेवजह जो है वो प्रताड़ित करने का काम कर रही है सरकार। और पता नहीं क्या चाहती है, क्या जताना चाहती है कि जिस तरह से काम हो रहा है उससे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, किसी का भला नहीं हो रहा। देखिए, सरकार कहीं भी किसको ना तो प्रताड़ित कर रही है, ना कोई उनके खिलाफ, किसी के खिलाफ भी झूठे मुकदमों में कार्रवाई करी जा रही है। और अगर ये लोग मान भी रहे हैं तो ये कोर्ट का मैटर है। कोर्ट ने किस तरह से सब इन जो जिनके ऊपर मुकदमे किस तरह से सज़ा सुनाई गई है। क्या सरकार जुडिशरी में तो इंटरफेयर नहीं कर रहा, जुडिशरी अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। ये सिर्फ एक मुद्दे और एक एक आरोप लगाने का काम है। और कोई भी व्यक्ति, देखिए, मैं कभी भी आपको कहूँ, कहीं भी कोई भी गलत, और अगर कोई गलत कोई एफआईआर करा रहा तो स्पंज हो रही है। जब किसी के पास कोई सबूत ही नहीं है, ना कोई उसके पास कोई आधार है, तो उनको मुकदमे लगाने का कोई, किसी के, सरकार कभी गलत काम नहीं करती। और सरकार मतलब पूरे सबको साथ लेके और अपने कानून व्यवस्था के सही इस्तेमाल हो रहा है। ये तो खमाखाई की बातें हैं कि भाई वो अपने आप को अपने टारगेट मानते हुए किसी को भी कह दें, तो ऐसा नहीं है। और अगर कोई है तो भाई वो अदालत देखेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहा कि वो एक नाकाम मुख्यमंत्री हैं। इस तरह की बात जो है अभी कही गई कि वो कोई काम नहीं हुआ है। निवेश पिछली बार भी तमाम ढिंढोरा पीटा गया था कि निवेश आ रहा है, लेकिन धरातल पे नहीं दिखाई दिया गया। अब की 10 लाख करोड़ का टारगेट दिया गया है। अब की क्या सैर व तफरीह करने के लिए बाहर गए थे मंत्री। इस तरह के भी आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगाए गए हैं। देखिए, मैं नहीं कहना सही है कि उनकी समझ की बात हो सकती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे कोई भी आरोप लगाना, उनके उनके ऊपर कोई आरोप लगाने, उनका अपना कुछ है ही नहीं। जो कुछ है सरकार जनता का है, और जनता ने इस बार 2022 में दिखा दिया है, 2019 में भी दिखाया, 2014 में भी दिखाया, 2017 में भी दिखाया, और 17 से लेके 22 तक माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और जनता ने फिर मोहर लगाने का काम किया है। आप, ये लोग भी चीफ मिनिस्टर है 12 से 17, अगर इन्होंने अच्छे काम किए होते तो जनता इनके कामों पर भी मोहर लगा के दोबारा इन्हें सत्ता में बिठाती। सर, जनता ने इनको आउट किया है और आगे ये 22 में भी आउट कर दिया है, और उन्होंने कहा कि आप इस लायक नहीं हो कि आपको सत्ता दी जा सके। और देखना 2027 में भी ये कहीं देखने वाले नहीं है। और योगी जी के ऊपर आरोप लगाना बड़ा गलत है और उनको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री हैं। आपने देखा, साधु आदमी, और दिन भर 24 घंटे में
20 घंटे काम करने वाले, जनता का काम करने वाले, ऐसे आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। अच्छा, इस तरह की राजनीति को कैसे देखते हैं कि डीजीपी मुख्यालय या पुलिस मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन किया गया एक कार्यकर्ता के लिए? इस तरह की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्या दबाव की राजनीति इसको मानते हैं या कोई आपके नज़रिए में कुछ और चीज़ें हैं? नहीं, मैं नहीं समझता, ना तो सरकार के किसी भी दबाव में आने वाली है और ना सरकार कभी दबाव में, योगी जी की सरकार कभी दबाव में ना आने वाली है, ना आएगी, ना कभी भी। वो ठीक है, उनका लोकतांत्रिक तरीका प्रदर्शन करना है, थोड़ा सा झूठ सच बोल के खड़े होना है, वो एक अलग विषय है। वो उनको अपना धंधा करने दीजिए, कोई कोई टारगेट तो है नहीं और कोई, मैं पहले भी कहा कि ना विजन है, ना टारगेट है, ना कोई उनके कोई मुद्दे हैं। तो वो ठंड में कर रहे हैं, थोड़ा सा राहुल जी भी ठंड में घूम रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं क्या सब लोग? वार्म अप कर रहे हैं? शरीर को वार्म अप कर रहे हैं और काम में करेंगे। धरातल पे तो काम करते नहीं ये लोग, मगर ये इन जगहों पे आके थोड़ा सा मतलब टीवी पे और इस पे तो आना चाहते हैं ना। अगर ये भी नहीं करेंगे तो कहाँ से आएंगे ये? भाई, आदमी अपने काम से आता, अपनी कार्यप्रणाली से आता, जनता के लिए लड़ने का काम करता, जनता के काम करने के लिए काम करता, वो तो करना नहीं, मगर टीवी पे कैसे है, कुछ ना कुछ तो करना है ना, तो उन्हें करने दीजिए। तो बलदेव सिंह औलख जी ने बहुत सारी बातें कही और कहा कि चाहे ये धरना प्रदर्शन चाहे अखिलेश यादव के कार्यकर्ता कर रहे हों या फिर राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हो, ये लोग वार्म अप करने का काम कर रहे हैं। ठंडक बहुत है इसलिए शायद ये लोग वार्म अप कर रहे हैं और कार्यप्रणाली की वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता पहचाने जाते हैं, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।